गांव देवरोड में फ्लड के हालात हैं, खेत डूबे हुए हैं और इस टाइम सोनीपत सीट से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं मुआयना करने के लिए। ग्रामीण इकट्ठा हो रखे हैं सब, देखिए सड़क पे। इन खेतों में लगभग 5-5, 6-6 फुट पानी भरा हुआ, सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। इस सड़क पे भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। खड़े हो जाओ, फिर आगे चला आगे तो सारा है भाई, आगे चलूंगा, आगे चलूंगा। मुझे पकड़ ले चलो भाई आगे चलो, जगह है पड़ जाएगा ये। चलो 20 है यहाँ पर, 13 दूर है। MP सोनीपत श्री ब्रह्म कुमार जी मुआयना करते हुए आते हुए। अरे भैया ना राम राम भाई। कुलदीप देखिए भाई कितना गया, कुलदीप देखिए कितना अच्छा पानी। पानी तो बेला सरपंच भाई क्या डूब गया था। देखियो एक मोटर पे पानी उतर जाएगा, यू नहीं उतरा। और भी ये फोटो भेजिए रे, रुक जा एक मिनट। अच्छा ऐसी को भेज राजू दिखा जीरी कड़ा दी गलिंदी और ना जी बुरा हाल है। ये जमींदार आयु बता कुछ नहीं, जमा मर गए। दो पीछे दो रहे थे, वो खर्चा ला दिया। आगे क्यों भी कोना बोनी, भी को नहीं आगे भी क्यों कोना बोनी, क्यों भी कोना बुंदे है साहब। हां जी क्यों जाते तो साल बदला नुकसान है। हां क्यों काम का तो करता ही होगा जी। ये फोटो भाई ऐसी को भेजना, मैं भी बात करूं। ठीक देवरा नो साइड अगर किले बताई दे 1000 किले घना एरिया है, सारा काम है जी। अच्छा का देख ले, थोड़ा एरिया है प्रधान जी ड्रेन वास्ते गया जी काम मसा की तो मोटर जी पानी आगे रास्ता तो कोने कराए कोने रास्ता तो कोने तन का पानी ये बहुत घना एक काम के मैंने उठाया जा हो पानी ये बहुत है महाराज जी फरमान काम में पड़ गया जी पानी नून का तो ज्यादा नुकसान है। अब तक कितने 30-32 सारा नून तरो तक का सारा पानी आड़े फिट हो जाए जी। कोई 8-10 साल लगा के खड़वा कुछ सुनियो रे बड़े एक मिनट सुनियो रे। हाँ एक्शन साहब है, सतपाल ब्रह्मचारी बोल रहा भाई। मैं दोरड गांव में हूँ अभी, देवरड गांव है ना, दोरड बोल रहा मुझसे उसने। तो यहाँ 6 फुट पानी खेत में है। आपको मैं एक फोटो भेजूँ अभी,
लाइव को तो लाइव दिखाऊं, इतना 6 फुट पानी खड़ा है गांव के चारों तरफ। एक मोटर है बता, एक मोटर में कुछ होना नहीं, 5-6 स्कूल मोटर में भी लगाओ। पानी है 4 फीट इस समय। देवरड़ जुलाने में देवरड़ है, और कोई साइज में 2-4 बड़ी मोटर लगाओ जो पानी निकलेगा यहाँ से, या ड्रेनेज सिस्टम का इसमें प्रस्ताव करो। ठीक, अभी यहाँ देवरड़ का मुआयना करके भाई इसमें लगवा दो। कल अगर कोई दिक्कत हो तो मैं खड़ा हूँ भाई, मोटर खरीदनी हो तो खरीद सकते हो। ठीक, और पूरा गाँव मालूम है। 1 मिनट आपको वीडियो कॉल करूँ जी, वीडियो कॉल कर लाइव कराइए। मैं करूँ वीडियो कॉल कोई बात नहीं, पानी वाली की तम थोड़े हो गए पेड़ा देख ले फटदा दो। अच्छा ठीक है, गाँव को चारों तरफ पानी है जी, चारों तरफ ही। तुमने तो माली का आ गया, वो गाड़ी पैसे ना जाइए भाई, डूब देगा पूरा राजा भाई। दिखा दे जरा पड़ गया पानी में, तेरा लाग रहा है। देख भाई, एक बार वो आदमी जीरी में खड़े है, देख लिया भाई जीरी में, देख इधर दिखा ना फोटो, देख लो भाई सामने खड़े है यहाँ से। अरे पूरा जल दिखा दे, 1000-1500 किला में पूरा गांव। पीछे को भी है, पीछे को भी है, ऊपर करते हैं अरे गांव खड़ा था, पीछे को भी है, बहुत एरिया है गांव में चारों तरफ है जी। गाँव में पानी घुस रहा है, गाँव में पानी का ड्रेन का खराब या तो ड्रेन का भाई एमपी लैंड से। हाँ, चरा के निकलवा भाई पानी, ठीक निकलना चाहिए। अगर पैसे वैसे कोई दिक्कत आवे तो मैं डीसी साहब को भी कह दूंगा भाई हमारे उससे 5 लाख रुपए दे दो पानी निकालने के लिए। ठीक, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो मैं आपको। हाँ भाई, ये काम होना है किसी भी तरह से हो भाई। ठीक, थैंक यू भाई। कड़ा खुले है आज, मारा खुल गया। मारा था जी खराबा में भी कोनी गाँव में, खराबा में भी करसोड़ा करेला जो मोला खराबा में भी कौन ऐसे हो तो 5 लाख में डाल दूंगा पानी निकालने की व्यवस्था। और बोल जाए चिट्ठी लिख दे, कल सवेरे ही करा देंगे। मार दो बताओ, पानी निकालने की तो कोई समाधान से नहीं फिलहाल। तो ड्रेन का आगे का बताओ, ड्रेन का तो भाई ड्रेन का करेंगे, ड्रेन पे लागू प्रस्ताव करके 5-7 गम्मा का जो आसपास के हैं, और ये ड्रेन निकल जाते प्रगट से जी बुढ़े गेड़ा में सारा यहीं पे निकालते हैं आगे जी। गांव की मंदिर में उसका गिरा दिया है, जो एक मोटर ला रखी ना, या लाइन गांव के मंदिर में गिरा रखी है, उसका गिरा दिया। प्रधान जी, बोर्ड के हालात आपने देखे किस प्रकार की, किस कदर दिखाई दिया? देखो भाई, हल्का में सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था दौड़ की। यहाँ 3-4 गाँव का पानी आता है, और ये आपके सामने 6-6 फुट 8-8 फुट पानी खेत में है। इसका बिल्कुल अपने सामने, आप सामने थे, और मैंने एक्शन साहब से भी बात की है, डीसी से भी आज बात की है, एससी से भी बात हुई है, सब बिजली वालों से सबसे बात करके सुबह से मैं आज यहाँ हूँ। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथ हैं, और कई हमारे जो साथी यहाँ की राजनीति और जनता की सेवा में रहते हैं, सब यहाँ साथ में हैं आज। और मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की सरकार क्या कर रही है। अभी तक कोई व्यवस्था, लगभग मैं 30 से 32 गाँव में गया हूँ, कहीं कोई सरकारी तंत्र नहीं मिला। मैंने बुलाने के बाद जेई एसपी वगैरह कुछ आए, लेकिन वो भी सहायता व्यक्त करते कि जो ऊपर से लोग कहते हैं पानी बंद करो, पानी बंद करो। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि वे गाँव में जहाँ पानी आ गया है, उस पानी को निकालने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। सरकार ने पहले से ही जिनकी कपास और बाजरे की और गेहूं की, धान की फसल खराब हो चुकी है, उनके लिए क्या करते हैं? मैंने कहा मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपया किले के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए।
कम से कम 1 लाख रुपए, क्योंकि दूसरी फसल भी मुश्किल दिखाई दे रही है। बाड़ी ये और हालत- बाजरा भी खत्म हो गया। अगर पानी की ये जो निकासी हफ्ता 10 दिन में नहीं हुई तो निश्चित तौर पे अगली भी फसल गेहूं की भी आस नहीं बड़ा है। मुश्किल है या उसकी। तो 2 महीने भी नहीं होंगी। अगर मान लिया सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए जाते तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी जो आज सदन में, विधानसभा में, अगर लोकसभा लगभग 1.5 महीने बाद फिर शुरू है तो यही हाल रहे तो लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी सरकार को जगाने का काम करेंगे। प्रधान जी, जिलाध्यक्ष बनने के बाद 2 बार आ चुके हैं, लेकिन आपका विधायक जुलाना से जो बन के गया है, देखिए उनकी परिस्थिति उनके साथ, ठीक नहीं वैसे एक तरफ कहती है कि उनको कांग्रेस करें, सरकार, शायद। एक तरफ कहती है कांग्रेस सरकार जनता के साथ है, किसानों के साथ है, तो क्या विधायक को नहीं होता है कि भैया? मुझे नहीं लगता आएंगी या हो सकता आई भी हो, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। सांसद जी एक सवाल मेरा भी है। जी मैं जहाँ रह रहा हूँ वो मेरा पर्सनली घर है यहीं नज़दीक, और मेरे घर में दरार आ चुकी है पूरे पानी की वजह से। ठीक है, जो ये लाइन दबाई गई थी, अगर इसी लाइन को पॉली ड्रेन में डाल दिया जाता क्या ये पानी की निकासी नहीं हो सकती थी? तो इसको देखते हैं भाई। अभी तो नया, मैं तो पहली बार आपने चुनकर भेजा है, तो निश्चित तौर पे अगर जहाँ भी अच्छे से अच्छा जो व्यवस्था होगी उसको कराने का काम करेंगे। जो ये भाई साहब सरकार की विफलता का कारण बनाया है। जैसे ये सरकार वाई लूट रही है, अब हमने ये कर दिया वो कर दिया। अगर सुनो ताऊ जी, अगर अब सरकार टाइम से पहले जो सदन भी बैठता है उसमें बजट भी पास करते हैं, अब आने वाला समय जो जिस तरह बरसात का है उस समय सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी हम गए हैं महाराज जी, एमपी साहब, वहाँ कोई ड्रेनेज की सफाई नहीं। ये व्यवस्था सरकार ने पहले से ही कर देनी चाहिए थी। वो अगर वो व्यवस्था कर रखी होती तो ये हमारे जो किसान साथी है, हमारे बुजुर्ग हैं, जो इनको आज आंखों में आंसू हैं, इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये हमारी जो कच्ची फसल खराब होगी, जो जमींदार ने अपने दोहरे पैसा था वो लगा के ये फसल तैयार की है, वो भी खराब होगी। और सरकार के ढिले रवैये से आगे भी हमें आस नहीं लगती कि हमारी गेहूं की भी बिजाई हो जाएगी। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं, वो समय समय पर ड्रेन की सफाई करवाते तो ये हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इसमें सरकार विफल है। सरकार ने किसान विरोधी सरकार तो है ही, यहाँ तो ड्रेन की व्यवस्था भी नहीं। तो इसलिए सरकार से हम दोबारा फिर अपील करते हैं कि इन किसानों की ओर ध्यान दिया जाए। अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये किसान एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे बेचारे। जो इनके पास पैसा था वो पैसा भी लग लिया और इनके हाथ फसल भी नहीं लगी, और न ही सरकार के रवैये से अगली फसल की भी हमें आस नहीं है। आपका नाम क्या है जी? मैं ऋषिपाल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। प्रधान जी, पिछले 15 दिनों से क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खोला गया था और आज बताने लग रहे हैं खोला जाने लग रहा है। ये सरकार की एक मंशा है, मनगढ़ंत बात है। पोर्टल की सरकार है, आज पोर्टल खोल दिया है, वो पोर्टल ही बिजी चले जाएगा। अब वो जो लाभार्थी है उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनकी स्पेशल गिरदावरी करवा के, क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या ले रहा है, इसकी स्पेशल गिरदावरी करवा कर इनको मुआवजे की राशि लगभग 1 लाख रुपए किला के हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर सरकार यही रवैया रखा सरकार ने तो हमारे ये किसान भाई मजबूर हो जाएंगे। एक बड़ा आंदोलन करने के हिसाब किताब में चलना पड़ेगा भाई। और कांग्रेस पार्टी हमारे जो किसान सब है। जाओ बुला के। और एमपी साहब एक ग्रामीण का मकान देखते जा रहे हैं। देखिए उनका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और देखिए एमपी साहब आ रहे हैं। हाँ, बड़ा मकान है भाई। हाँ जी, देखिए जी।
दीवारें गई हुई है तो देखिए MP साहब, भाई यार इसमें खाली कर दो तो ठीक इस साइड वो देख लीजिए पूरा मकान। MP साहब, एक बार ये देखिए। और MP साहब मुआयना कर रहे हैं एक मकान का। ये हमने खाली करवा दिया जी। पीछे मकान में देखो जी पानी कितना है। हालात को देखने आए हुए हैं MP साहब ग्रामीणों के, लेकिन अभी तक प्रशासन का की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साइड में देखो आप, ये देख लीजिए। हाँ ना ना ये भी नहीं महाराज जी, माफी मांगे सरपंच एक तो इनके मकान ना कभी लिखी दे रही हूँ, ठीक है। इसमें देखोगे क्या सरकार की नीति क्या है। सारा डैमेज है, एक बार नहीं सारा देखो आप। सारा तड़िया खाली कराओ ना भाई, बच्चे कुछ चलो किस तरह की मीटिंग थी? सांसद कोटे से हम डायरेक्ट तो कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जो भी सरपंच साहब कहेंगे और जो सरकार के मेरे दायरे में आती है मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। आज भी मैंने कहा भी 10 लाख 5 लाख रुपए जो पानी निकासी में लगता हो MP लैंड से मैं देने को तैयार हूं। और मैंने आपको कहा है 5-7 लाख रुपए हम जल्दी इनके इसमें भिजवाने की कोशिश करेंगे। सरकार से भी कहा है मैंने, आज एक्शन से भी कहा है, बिजली वालों से भी कहा है, अगर ट्रांसफर खरीदने पड़े तो उसके MP लैंड से आप खरीद सकते हो। पानी के पाइपों की जरूरत पड़े, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा है कि भाई जो भी मैं देने को तैयार हूँ, चिट्ठी से मेरे से अभी ले लें और ये पानी गाँव की जो व्यवस्था है उसको तत्काल करें। कितने गांव का दौरा कर चुके हैं? मैं लगभग 30 से 32 गाँव में आज घूमे और अभी 2-4 गाँव बचे हैं, उनमें भी जाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे जो समस्या है या इसको लेकर? ये एक गहन समस्या है जो मेरे बुजुर्ग किसान, गरीब किसान जिनके आधा किला 2 किले हैं बेचारे, वो जो उनके पास दौरा था वो लगा दिया फसल उगाने के लिए। ये था कि भाई हमारे पास 2 पैसे बचेंगे, वही इस परमात्मा ने जो इतना जल घेरा है इसकी वजह से वो उनकी फसल नष्ट हो गई है। सरकार से मैं दोबारा फिर पहले भी बहुत रिक्वेस्ट करी है, लेकिन सरकार ये वाई लूटती है। जो अब हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं जिन भी गांवों में गया हूँ वहाँ देखा गया कि जहाँ ड्रेन है, ड्रेनों की प्रॉपर सफाई नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये दिन हमारे किसानों को देखना पड़ा, जो इस किसान की बर्बादी का कारण बना। तो हम सरकार से दोबारा फिर कहते हैं कि सरकार कहती है अक्षती पोल्ट्री पोर्टल आज खोला है, कल कह देंगे साइट बिजी है, साइट बिजी है, लाभार्थी को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्पेशल गिरदावरी करवा के सरकार को एक किसान के जो पर एकड़ किला है उसमें 1 लाख रुपए के करीब मुआवजा राशि देने का काम करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों की जान बच सकती है। हमारे बुजुर्ग हैं, ये जो मकान देखा है, मकान सारा तिड़ गया है, सारा मकान में त्रेडारी है। इसका भी सरकार ने एक समाधान ढूंढना चाहिए। गरीब किसान का मकान है, कई मकान है, ये लाइन में है, सारे दिखा भी। सांसद महोदय जी, मालवी गांव में लगभग 6 से 7 मकान गिर चुके हैं गरीब व्यक्तियों के। हाँ जी, तो इसके लिए किस तरह की मांग आपके द्वारा उठाई? मैंने सरकार से कहा है जिस भी व्यक्ति का मकान गिरा है
उसको मकान का मुआवजा, और जिसके खेत में फसल का नुकसान हुआ उसको फसल का मुआवजा, दोनों तरह के मुआवजे देने चाहिए। नहीं, मकान बना के देना चाहिए, वो मकान तो गिर गया। बहुत बड़ी है हमारे जुड़ाना हल्के के लिए। सुबह से हमारे MP साहब और जिलाध्यक्ष जी के साथ हम हल्के का दौरा कर चुके हैं। सरकार को पोर्टर वोटर बंद करके सीधी गिरदावरी करके किसान को 1 किले के 1 लाख रुपए प्रति एकड़ जिम्मेदार को सीधा मुआवजा देना चाहिए। वो भी थोड़ा MP साहब के जाने के बाद मैं जिस शख्स को ढूंढ रहा था वो एक दुकान पे बैठे हुए मिले हैं भाई। भाई आपका नाम क्या है? कुलदीप जी। कुलदीप जी, जिस पानी के अंदर आप घुसे थे वो कितने फुट पानी था? 6 फुट पानी है। 6 फुट है। आपके भी खेत है वहाँ पे? आपके खेत वहीं पे? ठीक है। कितने खेती की हुई है आपने? कितने किले हैं आपके? 15 किले हैं। तो इसका मतलब आपके कुछ भी नहीं बचा है? तो MP साहब कुछ बोल के गए हैं आपको? बोले हैं। क्या बोला है? बोले यार ट्रेन होनी चाहिए, गाड़ी का मौका मिलना चाहिए, एक बार चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ 2-4 भाई और बैठे दिखाई दिए हैं। देखिए ये सब किसान भाई हैं। धन्यवाद आपका।